या जब सभी लोग उत्तर प्रदेश और इटसेल्फ के बंद हो गए हों, या सभी को नीचे और बंद कर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छोटे से मार्ग का चयन करें। यह केवल आयात के लिए अलग है, लेकिन यह सभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि वह कहते हैं यह केवल आयात के लिए अलग है, लेकिन शुद्ध कौन है? यह आपके लिए मुश्किल है। आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन आप इसे कभी कभी अचानक महसूस कर सकते हैं। आप एक कार चला रहे हैं और अचानक आपको लगता है कि एक दुर्घटना होने वाली है। श्वास रुक जाएगी अगर यह बाहर है। यह बाहर रहेगा। यदि यह अंदर है तो यह अंदर रहेगा। आप ऐसी आपात स्थिति में सांस नहीं ले सकते। आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सब कुछ बंद हो जाता है, विदा हो जाता है। जब सब कुछ उत्तर प्रदेश और इटसेल्फ के बंद हो जाता है, या सभी नीचे और बंद हो जाता है। एक साधारण जगह, एक छोटे से कमरे में प्रवेश। आपका छोटा स्वयं केवल एक दैनिक उपयोगिता है। आपात स्थितियों में आप इसे याद नहीं रख सकते। आप कौन हैं? नाम, बैंक बैलेंस, प्रतिष्ठा, सब कुछ बस वाष्पित हो जाता है। आपकी कार सिर्फ दूसरी कार की ओर जा रही है। एक और क्षण और मृत्यु होगी। इस क्षण में एक विराम होगा। यहाँ तक अशुद्ध के लिए भी एक विराम होगा। अचानक सांस रुक जाती है। यदि आप उस क्षण में जागरूक हो सकते हैं, तो आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जापान में भिक्षुओं ने इस पद्धति की बहुत कोशिश की है। यही कारण है कि उनके तरीके बहुत बेतुके अजीब लगते हैं। उन्होंने कई बेतुके काम किए हैं। एक मास्टर किसी को घर से बाहर निकाल देगा। अचानक गुरु बिना किसी तो क्या कारण के शिष्य को थप्पड़ मारने लगेगा। आप अपने गुरु के साथ बैठे थे और सब कुछ ठीक था। आप सिर्फ चिट चैट कर रहे थे और ठहराव बनाने के लिए वह आपको पीटना शुरू कर देगा। यदि कोई कारण है तो ठहराव नहीं बनाया जा सकता है। यदि आपने गुरु को गाली दी है और वह आपको पीटना शुरू कर देता है तो एक करणीय है। आपका मन समझता है, मैंने उसे गाली दी और वह मुझे पीट रहा है। वास्तव में आपका मन पहले से ही यह उम्मीद कर रहा था, इसलिए कोई अंतराल नहीं है। लेकिन याद रखें, एक ज़ेन मास्टर आपको नहीं हराएगा। यदि आप उसे गाली देते हैं तो वह हंसेगा, क्योंकि तब हंसी ठहराव पैदा कर सकती है। आप उसे गाली दे रहे थे और आप उसे बकवास बातें कह रहे थे और आपको गुस्सा आने की उम्मीद थी, लेकिन वह हंसना या नाचना शुरू कर देता है। वह अचानक है। वह ठहराव पैदा करेगा। आप इसे समझ नहीं सकते। यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो मन रुक जाता है, और जब मन रुक जाता है तो श्वास रुक जाती है। किसी भी तरह से यदि श्वास रुक जाती है तो मन रुक जाता है। यदि मन रुक जाता है तो सांस रुक जाती है। आप गुरु की सराहना कर रहे थे और आप अच्छा महसूस कर रहे थे और आप सोच रहे थे, अब गुरु को प्रसन्न करना होगा, और अचानक वह अपने कर्मचारियों को ले जाता है और आपको मारना शुरू कर देता है। और निर्दयता से, क्योंकि ज़ेन स्वामी निर्दयी हैं, वह तुम्हें पीटने लगता है। आप समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। मन रुकता है, ठहराव है। यदि आप तकनीक को जानते हैं तो आप अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कई कहानियां हैं जो किसी ने बुद्धिमत्ता प्राप्त की है, क्योंकि शिक्षक ने अचानक उसे पीटना शुरू कर दिया था। आप इसे समझ नहीं सकते। क्या बकवास है। किसी के द्वारा पीटे जाने से या किसी के द्वारा खिड़की से बाहर फेंके जाने से बुद्धत्व कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यहाँ तक अगर कोई आपको मारता है तो आप बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस तकनीक को समझते हैं तो यह समझना आसान हो जाता है। पश्चिम में विशेष रूप से पिछले 30 या 40 वर्षों में ज़ेन बहुत प्रचलित हो गया है, एक फैशन। लेकिन जब तक वे इस तकनीक को
नहीं जानते, वे ज़ेन को नहीं समझ सकते, वे इसका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन नकल करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि यह खतरनाक है। ये नकल की जाने वाली चीजें नहीं हैं। पूरी ज़ेन तकनीक शिव की चौथी तकनीक पर आधारित है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमें ज़ेन को जापान से आयात करना होगा क्योंकि हमने पूरी परंपरा खो दी है। हम यह नहीं जानते, शिव इस विधि के विशेषज्ञ उत्कृष्टता थे। जब वह अपने बारात के साथ देवी से शादी करने के लिए आया था, तो पूरे शहर को विराम की अनुभूति हुई होगी। पूरा शहर देवी के पिता इस हिप्पी से अपनी लड़की की शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। शिव मूल हिप्पी थे, देवी के पिता पूरी तरह से उनके खिलाफ थे, और कोई भी पिता इस शादी की अनुमति नहीं देगा। इसलिए हम देवी के पिता के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी शिव से नहीं होने देता, लेकिन देवी ने जोर देकर कहा कि उन्हें सहमत होना था, अनिच्छा से, नाखुश से, लेकिन वे सहमत थे। फिर शादी की बारात आई। कहा जाता है कि शिव और उनकी बारात को देखकर लोग भागने लगे। पूरे बारात को LSD, मारिजुआना ले जाना चाहिए, वे उच्च थे, और वास्तव में LSD और मारिजुआना सिर्फ शुरुआत है। शिवा जानता था और उसके दोस्त और शिष्य परम साइकेडेलिक सोमा रासा जानते थे। एल्ड्स हक्सले ने केवल शिव के कारण परम साइकेडेलिक सोमा नाम दिया है। वे ऊंचे थे, सिर्फ नाच रहे थे, चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे। पूरा शहर भाग गया। यह ठहराव महसूस किया होगा। अचानक, अप्रत्याशित, अविश्वसनीय चीज अशुद्ध के लिए ठहराव बना सकती है, लेकिन शुद्ध के लिए ऐसी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध के लिए ठहराव हमेशा रहता है। कई बार शुद्ध मन के लिए सांस लेना बंद हो जाता है। यदि आपका मन शुद्ध है, शुद्ध का अर्थ है कि आप इच्छा नहीं कर रहे हैं, हाँक रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं, चुपचाप शुद्ध, निर्दोष रूप से शुद्ध। आप बैठे रह सकते हैं और अचानक आपकी सांस रुक जाएगी। इसे याद रखें। मन की गति को सांस की गति की आवश्यकता होती है। तेज गति से चलने वाले दिमाग को सांस में तेज गति की जरूरत होती है। इसीलिए जब आप क्रोध में होते हैं तो सांस तेज चलती है। सेक्स क्रिया में सांस बहुत तेज चलेगी। इसीलिए आयुर्वेद में भारत में हर्बल औषधि की एक प्रणाली यह कहा जाता है कि यदि बहुत अधिक सेक्स की अनुमति दी जाती है तो आपका जीवन छोटा हो जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार आपका जीवन छोटा हो जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद आपके जीवन को सांसों में मापता है। यदि आपकी सांस बहुत तेज है तो आपका जीवन छोटा हो जाएगा। आधुनिक चिकित्सा का कहना है कि सेक्स रक्त परिसंचरण में मदद करता है, सेक्स आराम करने में मदद करता है, और जो लोग अपने सेक्स को दबाते हैं वे मुसीबत में पड़ सकते हैं, विशेष रूप से दिल की परेशानी। वे सही हैं और आयुर्वेद भी सही है, लेकिन वे विरोधाभासी लगते हैं। लेकिन आयुर्वेद का आविष्कार 5000 साल पहले हुआ था। हर आदमी बहुत श्रम कर रहा था, जीवन श्रम था, इसलिए आराम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रक्त परिसंचरण के लिए कृत्रिम उपकरण बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जो लोग अधिक शारीरिक श्रम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए केवल श्रम ही श्रम है। इसीलिए आधुनिक चिकित्सा भी आधुनिक मनुष्य के लिए सही है। वह कोई शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहा है, इसलिए सेक्स की अनुभूति देता है। हृदय अधिक धड़कता है, रक्त तेजी से फैलता है, श्वास गहरी हो जाती है और केंद्र में चली जाती है। इसलिए सेक्स एक्ट के बाद आप आराम महसूस करते हैं और आप आसानी से नींद में गिर सकते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि सेक्स सबसे अच्छा ट्रैंक्विलाइजर है, और यह है कम से कम आधुनिक आदमी के लिए। सेक्स में सांस लेना तेज हो जाएगा, क्रोध में श्वास तेज हो जाएगी, सेक्स में मन इच्छा
वासना अशुद्धता से भर जाता है। जब मन शुद्ध होता है, मन में कोई इच्छा नहीं, कोई खोज नहीं, कोई प्रेरणा नहीं। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन बस यहाँ और अब एक निर्दोष पूल के रूप में शेष हैं। यहाँ तक एक लहर भी नहीं है। फिर श्वास अपने आप बंद हो जाता है, इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इस मार्ग पर छोटा स्वयं गायब हो जाता है और आप उच्च आत्मा, सर्वोच्च आत्मा को प्राप्त करते हैं।